ये तो माँ की आवाज है। मंजुला, मंजुला, क्या हुआ मंजुला? मंजुला, मार डालेगा मुझे, मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा तुम्हें? मार डालेगा मुझे। अरे मंजुला, ये तो चिराग है, हमारा पोता। ये तुम्हें कैसे मार सकता है? मार डालेगा, मैं कह रही हूँ ना, ये मार डालेगा। मंजुला, ये मार डालेगा। माँ क्या हुआ? हाँ? ये मार डालेगा, मार डालेगा मुझे, मार डालेगा। चिराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ये मुझे मारने आया था। मैं सच कह रही हूँ, ये मुझे मारने आया था। आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। 5 साल का बच्चा आपको कैसे मार सकता है बा? देवांग, देवांग, ये 5 साल का बच्चा नहीं है। इसके अंदर कोई और है। मैं सच कह रही हूँ। ये कैंची लेकर मुझे मारने आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं। हाँ, भला चिराग आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? विद्या, वो मंदिर के बाहर मैंने जो देखा, उसके बाद मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। माँ, मैं सच कहती हूँ। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? लेकिन आज अभी तुम लोगों को सबूत मिल जाएगा। पूछो इसे। आधी रात को कैंची हाथ में लेके ये मुझे मारने आया था कि नहीं? बोलो इसे। अपना हाथ आगे करके सबको कैंची दिखा। चिराग, अपना हाथ आगे करो। वो हाथ आगे नहीं करेगा, क्योंकि अगर हाथ आगे किया तो सच्चाई सामने आ जाएगी ना। चिराग, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना हाथ आगे करो। वो हाथ आगे कर ही नहीं सकता। चिराग, हाथ आगे करो। अब क्या किया उसने? फिर कोई नया तमाशा किया होगा। नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया। माँ, मैं मानती हूँ दिन ब दिन वो शरारती होता जा रहा है, उसकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही है। पर माँ, आप ही बताइए, ये उम्र भी तो है शरारतों वाली। खैर, जब वो स्कूल जाने लगेगा तो उसकी शरारतें भी कम हो जाएगी। अरे विद्या, वो उसे स्कूल नहीं, किसी तांत्रिक के पास ले जाने की जरूरत है। माँ, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। विद्या माँ है चिराग की। किसी माँ के सामने आप उसी के बच्चे के बारे में। भाभी, रहने दीजिए। अगर मैं माँ हूं तो माँ दादी माँ है, और दादी माँ माँ से भी बड़ी होती है। मालिक, जन्म से चिराग के अंदर आपका अंश है। चिराग अब 5 साल का हो गया है और अब आप खुद ही काफी शक्तिशाली है। मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे इस घर से जाने की इजाजत दीजिए। अभी तुम नहीं जा सकती।
अभी तुम्हें चिराग की 21 साल तक परवरिश करनी है। परवरिश? चिराग! मालिक, मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब क्या हो रहा है दाइमा? वो सेठानी जी कह रही थी ना कि उन्होंने चिराग को हवा में उड़ते हुए देखा, तो मुझे चिराग की बड़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैं बस ये नजर उतार रही थी। आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? आपको पता है ना चिराग को ये सब पसंद नहीं है। आइंदा से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। चिराग की माँ मैं हूँ। उसकी परवरिश कैसी करनी है ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। समझिए आप? चलो चिराग। अल्पो बेबी, शाम को कब तक लौटोगे? या फिर आज भी देर हो जाएगी आते आते? आप हुक्म तो करें सरकार। आप कहें तो मैं जाता ही नहीं, बस यहाँ पर बैठकर आपकी सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, और फिर बापूजी को क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए बापूजी क्या, मैं किसी के भी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। आखिर मोहब्बत की है तुमसे, जिंदगी हो तो। अल्पेश भाई, वो आपका लव सीन या खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बोलो। अरे वो काका आपको नीचे याद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि देरी क्यों हुई। अब मुझे पता चला कि देरी क्यों हुई। चिराग, मुझे एक बात बताओ, तुमने दादी पर गुस्सा क्यों किया? क्योंकि दादी झूठी है। चिराग, पूरी बात है, ऐसा नहीं बोलते ना। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। बा ने मुझे बोला कि वो किसी अच्छी जगह ले जाएंगी मुझे, और फिर वो मंदिर ले गई। मम्मी ये झूठी तो है। बेटा ऐसा नहीं बोलते। मानती हो कि दादी को तुम्हें सच बोल के लेकर जाना चाहिए था, लेकिन बेटा तुमने माँ को मारा, उनके बाल खींचोगे, उनको काटोगे, ये सब तो बुरे बच्चे करते हैं ना। और तुम तो मेरे गुड बॉय हो, है ना? पर मम्मी मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था। तो इस गुस्से का इलाज करना पड़ेगा, है ना? मम्मी इलाज बिल्कुल इजी है। बा को बोलो कि मुझे झूठ ना बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखा कितना इजी है। बहुत इजी है, लेकिन हमें गुस्से को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे? गुड मॉर्निंग। रुको, क्यों आया यहाँ? मैं तो बस आपको सॉरी बोलने आया हूँ। हो गया ना, अब जा 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 यहाँ से। कल आपका स्कूल का पहला दिन है, पर वहाँ जाकर किसी से डर के या दब के रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अपने नए फ्रेंड्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें याद है ना क्या करना है? चिराग की क्लास शुरू हो गई होगी। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। रुक जाते हैं ना। चिराग पहली बार अजनबी बच्चों के साथ है, और आप तो जानते हैं कि उसको कितना गुस्सा आता है।